Hello everyone, today we are coming back with our next lecture, that is lecture number 2 of this series, that is crystal physics. ओके तो हमने crystal physics स्टार्ट किया तो उसका ये हमारा है लेक्चर नंबर 2. ओके फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था जहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा था क्रिस्टल का, देन उसमें यूनिट सेल क्या रहता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, वो सब हमने देखा था. ओके तो हमने उसके आगे का पार्ट देखना है. यूनिट सेल में भी दो तरह के रहते हैं, प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव, वो भी देखेंगे अभी आज. देन क्रिस्टल सिस्टम्स कैसे कौन से हैं, देन क्रिस्टल सिमेट्रीज देखेंगे हम लोग. ओके ब्रावाइस लैटिसेस देखेंगे. ओके ये सब चीज़ें अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी लिखा है प्रिमिटिव सेल. तो अभी हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल एक्चुअल में होता क्या है. तो यूनिट सेल हमने देखा है. यूनिट सेल क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो रहता है, स्मॉलेस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो रहता है, उसमें हमारी कोई भी क्रिस्टल जो फॉर्म होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल. ओके तो जो हमारा जो प्रिमिटिव सेल है वो भी एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ यूनिट सेल. वो भी एक यूनिट सेल ही है, दैट हैज़ लैटिस पॉइंट्स एट इट्स कॉर्नर्स ओनली. बट प्रिमिटिव सेल की कंडीशन क्या है कि उसके जो लैटिस पॉइंट्स है वो उसके क्या सिर्फ कॉर्नर में होने चाहिए. मतलब जो एटम्स हम लोग प्लेस करेंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स में होने चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, कहीं पे साइड में कोई फेसेस पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं. ओके तो तभी हम उसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव सेल. प्रिमिटिव सेल हैज़ वन लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल. मतलब जितने भी उसके यूनिट सेल है, मतलब उसके जो एटम्स रहेंगे वो हमेशा कॉर्नर्स पे होने चाहिए. तो उसका एक एग्जांपल दिया गया है सिंपल क्यूबिक सेल. तो यहाँ पे एग्जांपल हमें दिख जाएगा. देखो ये सिंपल क्यूबिक सेल है. ओके तो सिंपल क्यूबिक में देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देखो 8 एटम्स है टोटल. ओके ये जो है एटम्स है. ओके तो ये 8 एटम्स है, वो जो लैटिस पॉइंट पे सिचुएटेड है. तो ये लैटिस पॉइंट्स भी कैसे है, देखो यहाँ पे है, देखो ये लैटिस पॉइंट्स पे सिचुएटेड है. एक मिनट. ओके तो ये देखो सिचुएटेड है ये. तो वो भी कैसे है, ओके कॉर्नर्स पे ही है वो. ओके कोई भी उस क्रिस्टल के अंदर नहीं है. ओके तो उस यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सेल. तो ये सिर्फ एक स्मॉल यूनिट सेल है, ऐसे भी कंसिडर करके बड़ा क्रिस्टल बनेगा. ओके ऐसे रिपीट होंगे पैटर्न तब बड़ा क्रिस्टल बनेगा. तो ये जो यूनिट सेल है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक. और वही वो एक्चुअल में क्या है, प्रिमिटिव सेल है. ओके इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव सेल. अभी इस पर से पता चलेगा कि नॉन प्रिमिटिव सेल देखो क्या है. नॉन प्रिमिटिव सेल का डेफिनेशन क्या बताया, द यूनिट सेल कंटेन मोर देन वन लैटिस पॉइंट आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव सेल. तो जो अगर हमारे यूनिट सेल है उनके उसके अंदर अगर एक या दो उससे ज़्यादा अगर पॉइंट्स अगर हो रहे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारे एटम्स है. ओके पॉइंट्स है तो वहाँ पे एटम्स आ ही जाएगा. ओके तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे उसे बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव सेल. तो उसका एग्जांपल क्या बोला है वहाँ पे, यूनिट सेल ऑफ ए बॉडी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो जो एफसीसी का स्ट्रक्चर है या फिर बीसीसी का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा नॉन प्रिमिटिव सेल का स्ट्रक्चर है. ओके देखो यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन लैटिस पॉइंट यूनिट सेल. ओके उसके अंदर एक से ज़्यादा हमें एटम्स मिलेंगे, लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे. ओके तो देखो ये जो बॉडी सेंटर है ये देखो दिखाया गया है. जो यहाँ पे कॉर्नर्स में जो है वो तो सिंपल क्यूबिक जैसे दिख रहा है, लेकिन क्या हो गया, एक बॉडी सेंटर्ड, मतलब वो सेंटर में भी एक एटम आ जाता है बीच में. ओके तो वहाँ पे वो भी एक हमारा लैटिस पॉइंट हो जाता है वहाँ पे. तो इसलिए उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे. और जो ये फेस सेंटर है उसमें क्या हो जाएगा, देखो बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है, बट उसके फेसेस पे वहाँ पे भी एटम्स है. ओके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ओके तो इस तरह से ये बीसीसी और एफसीसी जो है वो एक्चुअल में किसका हो जाता है, एग्जाम्पल नॉन प्रिमिटिव सेल का. तो नॉन प्रिमिटिव सेल में भी और क्या रहता है, इफ़ द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट आर 2 द यूनिट इज कॉल्ड डबली प्रिमिटिव सेल. तो अगर जो लैटिस पॉइंट्स है पर यूनिट, ओके अगर वो 2 हो जाते तो हम लोग उसको डबल प्रिमिटिव बोल सकते हैं. ओके ओके इसका कोई इतना ये नहीं होता है, हमें तो मेन ये समझना है कि चल में प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल है क्या. ओके डबल प्रिमिटिव सेल ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करते. देन क्या है, द यूनिट सेल्स में बी प्रिमिटिव सेल्स बट इट नीड नॉट बी ट्रू वाइस वर्सा. मतलब क्या है कि हमारे जो यूनिट सेल है वो हमारे जो हमारे प्रिमिटिव सेल है वो यूनिट सेल तो रहेगी. ओके बट हमारे जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव सेल ही रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, वो नॉन प्रिमिटिव सेल भी हो सकते हैं. ओके बट प्रिमिटिव सेल हमेशा यूनिट सेल ही होगा. ओके क्योंकि ये दोनों भी यूनिट सेल के ही टाइप है, बस कुछ प्रिमिटिव सेल रहते हैं, कुछ नॉन प्रिमिटिव सेल्स रहते हैं. तो यही चीज़ है. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट पे जाते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा, इसमें एक्चुअल में क्या बताया गया, क्रिस्टल सिस्टम्स. तो क्रिस्टल सिस्टम्स में हमें कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ पे
देखते हैं। देखो क्या बताया गया है कि 32 क्लासेस है। ओके, 32 क्लासेस में मतलब अलग अलग टाइप्स से हम लोग उसको ये कर सकते हैं, मतलब उसकी सिमेट्री है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ऐसे अलग अलग टाइप्स रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग ये 32 ऐसे सब क्लासिफिकेशन नहीं देखने वाले, हम एक ही टाइप से देखेंगे। तो वो कैसे होगा, हमने देखो नेक्स्ट दिया है, क्रिस्टल सिस्टम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स और बेसिक सिस्टम। तो मतलब जो 7 ग्रुप के एक बेसिक सिस्टम है उसमें डिवाइड हुए हैं, तो वो क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग स्टडी करने वाले आगे। ओके, वही एक्चुअल में जहाँ मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, दैट इज दिस 7 basic crystal systems are distinguished from one another by angles between 3 axes and intercepts of the faces along them। तो जो 7 बेसिक क्रिस्टल है ये सिस्टम है, वो एक्चुअल में किससे डिफाइन किया जाता है, अलग अलग वो डिस्टिंग्विश किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो उसके एंगल्स के वजह से उसके एंगल्स चेंज होते रहते हैं। बाद में उसके जो इंटरसेप्ट्स है, जो हमने देखे थे एक्सेस देखे थे उसके, तो वो फेसेस पे वो एक्सेस कैसे चेंज हो रहे, तो उसका जो एक्सेस का डिस्टेंस रहेगा वो, देन ये जो इसके एंगल्स रहेंगे वो जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे ये क्रिस्टल सिस्टम्स भी अलग अलग रहेगी। ओके, तो ये मतलब चेंज होते रहेंगे, तो वो उस पर डिवाइड किए गए कैसे कैसे रहेंगे वो। ओके, देन ये क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये 7 एक्चुअल में इसमें डिवाइड किए गए 7 क्रिस्टल सिस्टम है, वो यही है। देखो ये पहला तो है सिंपल क्यूबिक है, तो इसमें सिंपल क्यूबिक में एकदम एक सिंपल बॉक्स की तरह दिखती है। ओके, जो हमने देखा था पहले भी कि उसमें क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा गैमा, हमने एंगल्स जो बनाए हुए थे ये सब सेम रहेंगे। और जो हमारे जो वेक्टर्स थे, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हमने बताए थे ABC, ओके, 3 डायमेंशन में, वो तीनों भी सेम है। ओके, देन सिंपल होने के बाद थोड़ा चेंज होते हैं, वो टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में एक्चुअल में चेंज क्या है, इसमें जो A और B है वो तो सेम है, मतलब दो साइड से जो ट्रांसलेशन वो सेम है, बट एक तीसरा साइड है C, वो एंगल थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन वेक्टर थोड़ा सा चेंजिंग है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा आपको। ओके, नॉट इक्वल टू C है, मतलब वो थोड़ा अलग है। और देन जो एंगल्स है वो इसमें सेम ही रहेंगे, 90 डिग्री में ही रहेंगे सब एंगल्स। ओके, मतलब ट्रायंगुलर टाइप दिखेगा, थोड़ा टेट्रागोनल बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये जो है वो उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो इसमें क्या रहेंगे, जो तीनों भी साइड से वो डिफरेंट रहेंगे। ओके, जो तीनों भी ट्रांसलेशन वेक्टर है वो डिफरेंट रहेंगे। और जो हमारे एंगल्स है अल्फ़ा बीटा और गैमा, वो यहाँ पे भी सेम है, 90 डिग्री में रहेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग रोम्बोहेड्रल देखते हैं। ओके, रोम्बोहेड्रल में देखो क्या है, हमारी जो साइड्स है वो यहाँ पे पूरी तरह से सेम है। ओके, साइड्स में कोई भी चेंज नहीं, साइड्स सेम है, बट हमारे जो एंगल्स है उसमें देखो चेंजेस है। अल्फ़ा बीटा सेम है, बट गैमा है वो 90 डिग्री नहीं है। ओके, गैमा वो 90 डिग्री नहीं है, वो उससे ज़्यादा है। ओके, उससे ज़्यादा होगा वो, या फिर कम भी हो सकता है उससे। ओके, इस तरह से वो अलग है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम है। देन नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, जो हमारे दो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो सेम है, थर्ड हमारा थोड़ा अलग है। और उसके बाद अल्फ़ा और गैमा ये दोनों एंगल्स की 90 डिग्री वैल्यू है, बट बीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री नहीं है। ओके, बीटा अलग है इसमें। देन नेक्स्ट क्या है, ट्राइक्लिनिक। जो हमारा ट्राइक्लिनिक है उसमें क्या है, अल्फ़ा हमारे जो तीनों जो साइड से जो हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर से वो क्या होने वाले, ABC जो पैरामीटर्स थे हमारे लेटेस्ट पैरामीटर्स जो हमने बताए थे, वो तीनों भी क्या होने वाले यहाँ पे अलग है। ओके, डिफरेंट है। बट अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हमारे एंगल्स थे वो क्या होने वाले यहाँ पे, वो भी डिफरेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री से डिफरेंट है। तो ये तब हमें बनेगा ट्राइक्लिनिक। देन हेक्सागोनल देखो क्या है, हेक्सागोनल का एकदम इंटरेस्टिंग है। ये देखो क्या है, ए और जो हमारे दो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो सेम रहेंगे, बट थर्ड जो है वो डिफरेंट रहेगा। देन अल्फ़ा और बीटा की जो है वो 90 डिग्री में रहेंगी, बट जो गैमा है वो हमारा 120 डिग्री पे रहेगा। ओके, गैमा की वैल्यू 120 डिग्री पे, तभी हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स यहाँ पे हमने देख लिए। ओके, 7 के बाद में ब्रावाइस लैटिस जब देखेंगे तो इसके और बढ़ जाएंगे। ओके, 14 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जो अलग अलग इसमें और बढ़ेंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से रहेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ यही देखो। अभी ये 7 हमने जो क्रिस्टल सिस्टम देखी, 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, प्रिमिटिव बोलते हैं इसको क्योंकि सब जितने भी इसमें लैटिस पॉइंट्स है वो कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। ओके, इसलिए हमने इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम्स में देखो पहला क्या है हमारा, जो अभी हमने देखा वही है क्यूबिक का। तो उसमें क्या, आइसोमेरिक और क्यूबिक बोलते हैं उसको। इसमें क्या रहेंगे, जितने भी एक्सेस है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे।
एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो हमने जो एंगल्स देखे उसमें सब 90 डिग्री थे, इसलिए बोल सकते हैं कि वो सब के सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो नेक्स्ट क्या था हमारा टेट्रागोनल हमने देखा था। ओके, तो टेट्रागोनल में क्या था एक्चुअल में, जो दो एक्सेस थे वो इक्वल लेंथ के थे, बट थर्ड था वो थोड़ा अलग था, एंड जो 3 एक्सेस थे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ऑर्थोरोम्बिक है इसमें तीनों एक्सिस यहाँ पे अनइक्वल है। ओके, एक भी सेम नहीं है, बट क्या है वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर के। ओके, देन नेक्स्ट क्या था हमारा ट्राइक्लिनिक था। ट्राइक्लिनिक में हमने क्या देखा था, सबके सब डिफरेंट है लेंथ के। ओके, सब एक्सिस, और उसमें से कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, उसे को बोले हम ट्राइक्लिनिक। देन मोनोक्लिनिक क्या रहेगा, इसमें ना जो तीनों एक्सिस है वो क्या रहेंगे अनइक्वल रहेंगे एक दूसरे के, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, बट उस दोनों के जो एक्सेस रहेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के। तो नेक्स्ट क्या है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ओके, तो ये क्या रहेगा, इसमें जितने भी एक्सेस है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे, और इसमें से कोई भी एक्सेस एक्चुअल में परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। ओके, बट द क्रिस्टल फेसेस ऑल हैव द सेम साइज एंड शेप। बट जो क्रिस्टल फेस है उसके जो साइज एंड शेप है वो सेम रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हेक्सागोनल प्लैक। ओके, हेक्सागोनल में देखो क्या है ये शेप में ऑल 4 एक्सेस 3 ऑफ इक्वल लेंथ आर सेपरेटली बाई इक्वल एंगल्स। ओके, तो इसमें जो 3 एक्सेस रहेंगे, इसमें एक्चुअल में 4 एक्सेस है, उसमें के 3 हैं वो इक्वल लेंथ के रहेंगे, और उस वो कुछ पर्टिकुलर इक्वल एंगल्स में वो सेपरेटेड रहेंगे, एंड ये सब एक ही प्लेन में रहेगा। ओके, एंड द फोर्थ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अदर। ओके, अदर 3 एक्सिस। हेक्सागोनल सेल्स हैव लैटिस पॉइंट्स इन ईच ऑफ द 2 साइडेड 6 साइडेड फेस। ओके, तो इसमें एक्चुअल में यहाँ पे 4 एक्सिस बताए गए, बट एक्चुअल में यूज़ में हम लोग 3 ही एक्सिस को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग 3 ही एक्सिस को मोस्टली यूज़ करते हैं। जो डब्ल्यू है उसको हम लोग नहीं कंसिडरेशन करते। ओके, हेक्सागोनल शेप में ये प्रॉब्लम। देन हम लोग नेक्स्ट है दैट इज क्रिस्टल सिमेट्री। ओके, तो ये टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इट इज डिफाइंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द फेसेस एंड द एजेस ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल सिमेट्री। क्रिस्टल सिमेट्री में एक्चुअल में क्या रहता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट रहेगी उसकी, उसी को हम लोग क्रिस्टल सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री मतलब क्या रहता है, दो हर साइड से सेम दिख रहा है, उसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ओके, क्रिस्टल की सिमेट्री यहाँ पे हम लोग स्टडी करें। इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। अगर क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो उसके लिए एक पावरफुल टूल है। देन नेक्स्ट क्या है, इट इज सिंप्लीफाइंग की टू द एंडलेस वेरियस एरेज ऑफ एटम्स विच मेकअप क्रिस्टल्स सॉलिड्स। तो सॉलिड कैसे बना है, तो उसको हम लोग एक सिंप्लीफाइंग एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इससे इन इनेबलिंग अस टू थिंक ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ फैमिलियर पैटर्न। ओके, तो इजीली वे में हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल पजेस डिफरेंट सिमेट्रीज और सिमेट्री एलिमेंट्स, दे आर डिस्क्राइब बाय सर्टेन ऑपरेशंस। तो क्रिस्टल्स रहते हैं वो डिफरेंट सिमेट्रीज से बने जाते हैं। ओके, अलग अलग रहती है, जो रोटेशनल सिमेट्री रहती है, रिफ्लेक्शन की रहेगी, वो बहुत सारे वो आगे देखेंगे हम लोग। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट ऑपरेशंस मतलब क्या रहता है, कभी कभी हमें वो हम रोटेट करेंगे 3-4 बार, तभी हमें वो सेम पोटेंस वापस मिलता है, कभी हमें कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि अलग अलग ऑपरेशन। तो अ सिमेट्री ऑपरेशन इज वन दैट लीव्स द क्रिस्टल एंड इट्स एनवायरनमेंट इनवेरिएंट। तो देखो क्या बताया, इनवेरिएंट का मतलब क्या है, वो चेंजिंग करने के बाद भी अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद भी अगर सेम दिखा रहा है वहाँ पे पैटर्न, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इन्वायरमेंट इनवेरिएंट है। इन्वायरमेंट मतलब इक्वल रहेगा। देन सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म अबाउट ए पॉइंट और अ लाइन कॉल्ड ए पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन। तो अगर हम लोग किसी लाइन के अक्रॉस अगर या फिर पॉइंट के अक्रॉस अगर हम लोग कोई ऑपरेशन करते तो सिमेट्री ऑपरेशन वहाँ पे कोई परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ओके ना, वो हम लोग उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस। एंड सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ट्रांसलेशन एज वेल आर कॉल्ड स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन। अगर हम लोग ट्रांसलेशन वहाँ पे कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन बोलेंगे उसको। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टल एग्जिबिट बोथ टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इंडिपेंडेंटली एंड इन कंपेटिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो क्रिस्टल जो है वो क्या है, उसमें दोनों टाइप की सिमेट्रीज होगी। ओके,
एंड अ सिमेट्री इज द ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म्ड ऑन द बॉडी विच लीव्स इट अनचेंज्ड और इनवेरिएंट। तो सिमेट्री जो है रहेगी हो क्या करेगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा बॉडीज़ में, हम लोग कुछ चेंजेस करवाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी का जो फॉर्म है वो अनचेंज रहेगा या फिर इनवेरिएंट रहेगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो सिमेट्री है। ओके, दैट इज आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन द बॉडी इफ द बॉडी बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा पहले था उससे वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, वही रहा। तो द बॉडी इज सेड टू बी टू पजेस अ सिमेट्री एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए उसमें सिमेट्री है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। द नेक्स्ट क्या है, different point group symmetry elements exhibited by crystals are center of symmetry और inversion symmetry center बोलते हैं उसको। the next है reflection symmetry and rotation symmetry। तो ये symmetries एक्चुअल में कैसे है, ये सब जो ग्रुप सिमेट्री है हमने डिफरेंट पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और इन्वर्जन सिमेट्री। तो एक्चुअल में क्या है, देखो ये फिगर दिख रही है आपको, इसमें एक तरह का रोटेशनल का सिमेट्री है। ओके, तो रोटेशन का सिमेट्री है फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच रोटेशन ऑकर्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। जो रोटेशन सिमेट्री है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, एक्चुअल में ये रोटेट करेगा उस सेंटर के अक्रॉस। ओके, तभी उसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो क्या है, वो एक्चुअल में रोटेशनल सिमेट्री जैसा ही रहता है, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा, तो इसमें क्या सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा। ओके, एग्जांपल इसका क्या है, द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ए विंड मिल इन द सेंटर ऑफ विंड मिल फ्रॉम विच इट ब्लेड्स ऑरिजिनेट, द पेपर विंड मिल हैज़ एन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4। ओके, तो ये जो पेपर विंड मिल हमने दिखाया यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। ओके, वो सेंटर के अक्रॉस यहाँ पे सिमेट्रिकल है। अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे अगर स्फीयर भी कंसिडर करते हैं कोई पूरा, उसको अगर स्फीयर को हम लोग यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते, उसके किसी भी पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चारों पार्ट्स से वहाँ बन रहे, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कंसिडर करते हैं, तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल रहेंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर से हम लोग देखेंगे तो ये सब पार्ट्स इक्वल दिखेंगे, तो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रहेगा, या फिर उसको इन्वर्जन सेंटर भी बोल सकते हैं। मतलब इन्वर्जन सेंटर कैसे रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करें। ओके, तो ये देखो ऐसे में अगर बॉक्स का यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं, ओके, तो इस तरह से ये बॉक्स होगा। ओके, यहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है बट ओके, तो ये बॉक्स कंसिडर कर लो यहाँ पे। ओके, तो ये बॉक्स में एक्चुअल में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ है, इसको यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो ये बॉक्स में क्या हो जाएगा, एक अगर डायगोनल कंसिडर करें तो उसका अगर सेंटर कंसिडर करें बॉक्स का, ओके, और सेंटर से लेके एक साइड डिस्टेंस यहाँ पे प्लस आर रहेगा और दूसरे साइड डिस्टेंस माइनस आर रहेगा। ओके, दोनों साइड सेम डिस्टेंस में वहाँ पे इन्वर्जन, इसलिए इसको इन्वर्जन सेंटर बोलते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ एक्चुअल में मतलब यहाँ से यहाँ एक लाइन्स रहेगी और यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट्स पे, दोनों जो पॉइंट्स पे जो होगा तो डिस्टेंस वो कैसे रहेगा, वो सेंटर से एक तरफ प्लस आ रहे दूसरी तरफ माइनस आ रहे। ओके, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन सेंटर बोलेंगे। ओके, इस तरह से ये रहेगा। ये नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री एक्चुअल में क्या है, देखो रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। ओके, तो इसी को हम लोग लाइन सिमेट्री भी बोल सकते हैं या फिर मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री को। देन इट स्टेट्स दैट देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू हाफ सच दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। तो कैसा है, इसमें एक्चुअल में क्या है कि हम ऐसे इमेजिनरी लाइन्स इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उससे डिवाइड करेंगे कि जहाँ पे हमने अगर मिरर को रख दिया तो वो हमको क्या मिलने वाला है, वो कटआउट दिखेगा, उसका हाफ पार्ट दिखेगा, हाफ पार्ट हमें मिरर में दिखेगा, हाफ पार्ट हमें सामने दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हमें रहेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने एग्जांपल्स भी ड्रॉ किए हुए, उसमें देखो वही लाइन्स वहाँ पे कंसिडर किए, अगर इन लाइन्स पे हम लोग अगर मिरर को रख देते तो हमें क्या दिखेगा, मिरर में उसका हाफ पार्ट दिखेगा और हाफ पार्ट हमें वो प्लेन पे दिखेगा। ओके, द लाइन वेयर अ मिरर कैन बी केप्ट सो दैट वन हाफ appears as the reflection of the other is called line of symmetry। तो उसी जो लाइंस हमने इस पे दिखाए गए, देखो जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे ये फिगर्स पे, वो सब क्या है एक्चुअल में, सब उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री। देन नेक्स्ट क्या है, द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी इन एनी डायरेक्शन। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक्चुअल में किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, देन हमारा क्या है,
नेक्स्ट देखेंगे अभी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गया हमारा। अभी ये एक लास्ट टाइप हो गया, वो है रोटेशन सिमेट्री। तो रोटेशन सिमेट्री में एक्चुअल में क्या है, देखो अगर हम लोग रोटेट करते, ओके, जो पहला हमने देखा था उसमें भी हमने विंडमिल को रोटेट किया था, वो एक्चुअल में रोटेशन का भी काम करता है और वहाँ पे वो सेंटर का भी दिखा रहा था, ओके, विंडमिल के, क्योंकि सेंटर से हमें सब दिख रहा है, ओके, इसलिए वो हमने सेंटर के लिए भी वहाँ पे कंसिडर किया था। देन रोटेशन सिमेट्री में क्या है, देखो इफ अ फिगर इज रोटेटेड अराउंड ए सेंटर पॉइंट, ओके, सेंटर पॉइंट पे अगर फिगर को हम लोग रोटेट कर दें, इट स्टिल अपेयर्स एक्जैक्टली एज इट डिड बिफोर द रोटेशन, तो सेम दिख रही है हमें और रोटेशन के बाद भी, ओके, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। नंबर ऑफ शेप्स लाइक स्क्वायर्स, सर्कल्स, रेगुलर, हेक्सागन, जितने भी रेगुलर हेक्सागन है उनको रोटेशनल सिमेट्री रहती है, ओके। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे रोटेशनल के, तो बहुत रहते हैं। देर आर मेनी शेप्स यू विल सी इन हियर रोटेशनल, सच एज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो देखो ये सब हमारे शेप्स, देखो यहाँ पे हमने दिखे, ओके, ये जो हमारा है हेक्सागन था, ओके, तो हेक्सागन को यहाँ पे रोटेट किया है इसने, देखो 60 डिग्री एंगल्स में, तो किसी भी एंगल्स में इसको रोटेट करो वो सेम ही दिख रहा है। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये एंगल, ये वाला हम लोग अगर ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, कुछ अलग ही दिखेगा अगर इसको 60 डिग्री में कन्वर्ट करें, रोटेट करेंगे तो, इसलिए वहाँ पे उसको रोटेशनल सिमेट्री नहीं बोल सकते, ओके। ये एग्जाम्पल एक्चुअल में हमें सिमेट्री वहाँ पे दिखा रहा है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्रावाइस स्पेस लैटिस। तो अभी हमारा आ गया मेन टॉपिक एक है वहाँ पे ब्रावाइस स्पेस लैटिस। तो हमने जो 7 डिफरेंट हमने क्रिस्टल सिस्टम देखे थे, तो अभी हमने ब्रावाइस स्पेस लैटिस में उसको डिवाइड करना है। तो क्या है, देखो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच एन एक्चुअल क्रिस्टल मे बी बिल्ट अप एंड एटम्स पाइल टुगेदर रिजल्टिंग इन अ ग्रेट मेनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे वेज है कि जिससे वो क्रिस्टल फॉर्म होता है, ओके। बट ईच ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सम फंडामेंटल पैटर्न्स रिपीटेड एट ईच पॉइंट ऑफ ए स्पेस लैटिस। तो हमने देखा था कि हर एक जो क्रिस्टल है उसमें कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ओके। देन क्या है, 1848 है, 1848 में द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो ब्रावाइस था उसने क्या बताया था कि 14 ऐसे डिफरेंट एरेज और नेटवर्क्स ऑफ लैटिस है, ओके, जो है उनमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके, जहाँ पे हमारे जो एटम्स है वो वहाँ पे अरेंज हो सकते हैं उस स्पेस में। उसने ऐसे 14 वहाँ पे ब्रावाइस लैटिस यहाँ पे दिखाए थे, उसने लैटिस दिखाए, तो उसका नाम फिर उसी के नाम पे दिया गया, उसको बोलते हैं ब्रावाइस स्पेस लैटिस बोलते हैं उस 14 को, वो हम लोग देखेंगे आगे। टू स्पेसिफाइड द गिवन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस विथ एन ओरिजिन एट वन ऑफ द लैटिस पॉइंट इज चूजन, ओके। तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है स्पेस लैटिस, तो उसके लिए यहाँ पे वो लैटिस पॉइंट्स यहाँ पे चूज़ किए गए। देन जो 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है वो क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होता है, ओके, जिसमें एक्चुअल में क्या उसमें एंगल्स की इक्वालिटी, लेंथ की इक्वालिटी देखी जाती है। दिस 7 क्रिस्टल एक्सेस जनरेट 14 स्पेस लैटिसेस। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसी से फिर 14 वहाँ पे स्पेस लैटिसेस भी बने। देन मोस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स एंड सम अल्कली हैलाइड्स हैव क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो मोस्ट ऑफ जो मेटल से अल्कली हैलाइड से उनका क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है। इन क्यूबिक क्रिस्टल्स एटम्स आर पैक्ड इन क्यूबिक पैटर्न विथ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीटेशन। जो क्यूबिक क्रिस्टल रहते हैं उसमें जो एटम्स की जो पैकिंग रहती है वो क्यूबिक पैटर्न रहती है और वो भी डिफरेंट टाइप्स की रहती है। वो उसमें से रहती है, एक सिंपल क्यूबिक रहेंगी, बॉडी सेंटर क्यूबिक रहेंगी या फिर फेस सेंटर क्यूबिक, ओके। इस तरह से उसकी पैकिंग वहाँ पे होती रहती है। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे पैकिंग्स वगैरह वो सब कैसे रहते हैं वो सब। अभी नेक्स्ट एक्चुअल में क्या देखेंगे ब्रावाइस स्पेस लैटिस के हमारे जो 14 जो स्पेस लैटिस है वो हम लोग देख लेते ओके। तो ये हमारा लास्ट है एक्चुअल में ये लेक्चर का। तो इसमें देखो पहले क्यूबिक का हमने कंडीशन यहाँ पे देख लिया था, ओके, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। तो यहाँ पे देखो PIF ऐसे लिखा हुआ है ये तीनों क्रिस्टल्स के लिए, ओके। तो वो उसमें क्या क्या है, देखो जो पहला है वो तो सिंपल क्यूबिक है, तो P लिखा है मतलब क्या, प्रीमिटिव। जो मतलब प्रीमिटिव मतलब क्या, जितने भी आपको P के एग्जांपल दिखेंगे प्रीमिटिव के, ओके, तो वो उसमें ना आपको सारे जो एटम्स है जो हमारे लैटिस पॉइंट्स दिखाएंगे वो उसमें जो एटम्स है वो जो है वो कॉर्नर्स पे ही दिखेंगे आपको, अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ओके। उसको P लिखा गया है मतलब प्रीमिटिव लिखा गया है। जो I लिखा गया है वो एक्चुअल में बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी I वाले रहेंगे उसके अंदर एक तो एटम रहेगा, ओके,
एक एटम रहेगा, इसलिए उसको बॉडी सेंटर दिखा, वो भी सेंटर पे रहेगा। देन नेक्स्ट जो है एफ है, वो क्या है, फेस सेंटर है। तो फेस सेंटर में उसके फेसेस पे बहुत सारे एटम दिखेंगे आपको, फिर हर एक फेस पे एक एटम ऐसे दिख सकते हैं आपको। मिनिमम एक या दो ऐसे एटम्स तो रहेंगे उसके, कुछ एक या दो फेसेस पे एटम रहेंगे, उसी को हम लोग फेस सेंटर बोलते हैं। देन सेकेंड क्या है, साइड सेंटर, सी करके है, वो क्या है, साइड सेंटर मीन्स उसके साइड वाले पार्ट्स में सेंटर्स रहेंगे, मतलब कोई भी दो साइड्स पे सेंटर रहेंगे। ओके, ऐसा एक ही टाइप है और वो दिखाया जाएगा। ओके, तो इस तरह से वो 7 क्रिस्टल्स की सिस्टम है, उसमें हम लोग 14 ब्रावाइस लैटिसेस यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो, ये पूरे आप लोग काउंट करोगे तो ये 14 है। ओके, तो क्यूबिक में 3 है, 3 तरह के। तो पहला प्रिमिटिव हो गया, दूसरा जो है वो फेस सेंटर्ड है। ओके, उसी का दूसरा है वो बॉडी सेंटर्ड है, उसमें बॉडी सेंटर क्यूबिक भी बोलते हैं। और तीसरा है वो फेस सेंटर क्यूबिक है। ओके, तो 3 में डिवाइड हो गया ये क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का कंडीशन देखो, हमने पहले दिया हुआ है। ओके, तो उसमें सारे एंगल्स सेम रहेंगे, तो इसलिए वो क्या 90 डिग्री दिखाएगा। तो उसमें क्या पहला प्रिमिटिव है, देन दूसरा है वो एक्चुअल में हमारा बॉडी सेंटर्ड है। ओके, और तीसरा जो है वो क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में भी एक प्रिमिटिव है, एक बॉडी सेंटर्ड है, एक फेस सेंटर्ड है, और एक तीसरा है वो साइड सेंटर्ड है। मतलब इसमें चारों के चारों है ऑर्थोरोम्बिक में। साइड सेंटर सिर्फ इसी में एक मिलेगा और किसी एक में होगा। ओके, वो एक एग्जांपल होगा। देन हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव रहेगा खाली। देन ट्राइगोनल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ट्राइगोनल में हमें क्या दिखेंगे, सारे जो हमारे वेक्टर्स है वो सेम है। देन ट्राइगोनल का देखो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ प्रिमिटिव है। ओके, ट्राइगोनल में दूसरा कुछ नहीं है। हेक्सागोनल और ट्राइगोनल में सिर्फ प्रिमिटिव है। ओके, यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। देन नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमें क्या क्या दिखने वाला है, यहाँ पे प्रिमिटिव भी है और साइड सेंटर भी है। यहाँ पे दोनों तरह के यहाँ पे मोनोक्लिनिक में आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट जो है वहाँ पे वो क्या है, ट्राइक्लिनिक। ओके, यहाँ पे जो है वो सिर्फ प्रिमिटिव रहेगा। ओके, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे ब्रावाइस लैटिसेस इससे डिवाइड हुए। तो इसमें आप देख सकते हो, देखो क्यूबिक में आप कंसिडर करोगे, क्यूबिक है और ट्राइगोनल है, दोनों में भी हमारे जो ए बी और सी जो हमारे जो एक्सिस के हमारे डिस्टेंसेस हमने देखे थे। ओके, तो वो एक्चुअल में वेक्टर्स हमारे सेम रहेंगे, उनका डिस्टेंसेस सेम। देन हमारे जो एंगल्स रहेंगे, तो एंगल्स में हम लोग क्या देखा हमने कि जो हमारा क्यूबिक हो गया, देन टेट्रागोनल हो गया, देन ऑर्थोरोम्बिक, तो इसमें ना एंगल सब 90 डिग्री है। ओके, सिर्फ हेक्सागोनल में हमारा एक एंगल 120 डिग्री का हो जाता है। देन मोनोक्लिनिक में भी एक एंगल कुछ अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, ऐसे कुछ में खाली चेंज हो रहा है। देन ट्राइक्लिनिक में हमारे जो लेंथ एक्सेस है उसका लेंथ भी सेम नहीं है, और हमारे एंगल्स के भी वैल्यू सेम नहीं है। ट्राइक्लिनिक का ये एक्चुअल में वो अकेला ऐसा है कि जिसमें ए बी सी भी डिफरेंट है और अल्फा बीटा गैमा भी डिफरेंट है। ओके, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। सो आई होप इसमें क्या आपको सब क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो बाकी के कुछ टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।